नमस्कार, मैं हूँ तृप्ति। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। दर्शकों, हम पुराने साल को अलविदा कह रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं नए साल का, यानी कि वर्ष 2016 का। हम सभी ये जानने को इच्छुक होते हैं कि नया साल हमारे लिए क्या कुछ लेकर आया है, कौन सी नई सौगातें हमें इस नए साल में मिलने वाली हैं। तो आपको यही बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं दो प्रख्यात विद्वान, नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी और ज्योतिषाचार्य राजेश जी। आज हम बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि की। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। आज हम बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि की। तो सबसे पहले बताइए कि मिथुन राशि के जातकों के लिए 2016 कैसा रहेगा। शुक्र राजा और वजीर यानी मंत्री बुध, और बुध ही स्वामी है मिथुन राशि का, जो स्वयं वर्षेश से अपने आप दशम पड़ती है। यानी मिथुन राशि का जातक दशम भाव पर, यानी अगर वो कार्य क्षेत्र यानी नौकरी में है तो उसको प्रमोशन की स्थितियां बिल्कुल सिद्ध। जहां है वहां से 37% अधिकतम या 10% न्यूनतम वृद्धि वर्ष में प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में भी, संबंधों में भी, आर्थिक समृद्धता में भी, सिवाय इस प्रश्नवाचक चिन्ह के कि गृहस्थाश्रम में किन्हीं कारणों से प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, उसका मूल कारण बृहस्पति और शुक्र की इन्हीं राजा और इनके तृतीय भाव यानी दृढ़ इच्छा शक्ति पर पड़ने वाले कुप्रभाव से। अब अगर हम बात करें उनके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से 2016 मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या लाएगा। भ्रमाति चित्त अखिन्नो शरीरात आकर्षणो हर्षण योग युक्त। शुरू में तो लगेगा जनवरी फरवरी 2 महीने कि इस राशि के लोग मुंह लटकाए हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी बीतेगा और मार्च आएगा, फिर इस राशि वालों के चेहरे पर प्रसन्नता खिलखिलाने लगेगी। यानी बसंत इज इक्वल टू मिथुन एंड कन्या। यानी मिथुन राशि अपने आप में वर्ष 2016 बसंत ऋतु की तरह देखेगी, पतझड़ भी और उसमें नए कोपल भी। अब अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है सभी के लिए, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। एकादशेशो धन भाव युक्त, यानी एकादश भाव का स्वामी द्वितीय पर या द्वितीय का स्वामी एकादश पर हो जाए। हमने पहले बताया ना कि धन अर्जन और धन आगमन ये दो अलग स्रोत बन जाते हैं इस राशि के जातकों को। पैतृक संपत्ति से, पिता से, माता से इनको धन प्राप्त हो, या अचानक प्रमोशन के एरियर से हो, या इनका कोई व्यापारिक पृष्ठभूमि में लंबित धन हो, या इनको किसी का प्रकार का पारितोषिक मिले, ऐसे इनके धन में और कोष में वृद्धि के प्रमाण अविलंबित अचानक पाए जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो करियर हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो करियर के हिसाब से क्या कुछ नया आएगा आने वाले साल में। एकला चलरों की ही सीमा इनकी रहेगी। 2015 के वो अविस्मरणीय क्षण जो संघर्षों के मध्य कटुतापूर्ण सामंजस्य की स्थिति, अवस्थिति एवं प्रास्थिति, 3 भूमिकाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाई थी, वो अब अवस्थिति और प्रास्थिति से हटकर केवल स्थिति संपन्न कैरियर द्योतक प्रमाण वर्ष पर्यंत देखा जाता है। यानी कैरियर में स्थायित्व और
कार्य क्षेत्र में विस्तार। त्रिपाठी जी, हमने बात की आर्थिक स्थिति की। अब अगर हम बात करें संबंधों की, तो पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, परिजनों से संबंध कैसा रहेगा, और पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आने वाला साल क्या कुछ नया लेकर आएगा? संबंध तो मिथुन राशि का जातक, मिथुन क्या है? पाइप। उसके अंदर क्या चलता है? या तो बिजली, या तो गैस, या तो पानी, या तो पेट्रोल। अब पाइपलाइन में तो और कोई उपाय होता नहीं, यानी ये खाली स्थान है। इसलिए इस राशि के जातक को जो भी भीतर से प्रवाह होगा उस पर इसको आनंद की अवस्था तो नहीं, लेकिन संबंधों में बाह्य आवरण से ये अपने कृत्रिम व्यवहार से संबंधों के ताने बाने को आगे राग और ईर्षा से इतर चलते चलते शनि की मदद से लक्ष्य प्राप्त कर लेता है संबंधों के बीच में। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से और जानेंगे कर्क राशि के जातकों का राशिफल। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारी ये खास प्रस्तुति राशिफल 2016। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। और जैसा कि हम सभी जुड़े थे डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से और उनसे हम जान रहे थे 12 राशियों का राशिफल, तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। त्रिपाठी जी, अब हम बात करना चाहेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कर्क राशि के लिए 2016 क्या कुछ नया लेकर आएगा? संवत्सर के परिवर्तित काल की अवस्था 89 दिन पहले मीन में चंद्रमा को परिवर्तित कर सस्य नामक चंद्रमा का द्योतक होकर कर्क राशि वालों को सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। दर दर के ठोकर खाने वाले और एक एक पैसे के लिए मोहताज रहने वाले इस राशि के जातक अपनी स्थिति को मजबूत ही नहीं करते, अपितु स्वास्थ्य वर्धन तथा कार्य क्षेत्र का विस्तार एवं अविवाहित तो विवाहित या संबंधों में कटुता के स्थान मधुरता लेती है वर्ष पर्यंत। बहुत बड़ा वाक्य कर्क राशि के लिए सिद्ध होने जा रहा है। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस वर्ष कैसा रहेगा? तृतीय हो जाता है इनके सशेषो सामुद्रिक बेल्ट से समुद्र की सीमा पर, यानी समुद्र की तरह सुनामी जैसे समुद्र में आती है, ऐसा कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य में मोटापा है तो दुर्बलता, दुर्बलता है तो मोटापा, हीनता है तो प्रसन्नता, खिन्नता है तो क्लीनता, पर्याय विपर्याय ये दोनों चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई लेथल प्रमाण नहीं है जो इनके स्वास्थ्य या आयु में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। धन की दृष्टि से देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए 2016 क्या परिवर्तन लेकर आएगा? एकादश भाव की पुष्टि करता है ये कन्या से कर्क राशि, यानी नाभि से। नाभि क्यों? पृथ्वी का मूल केंद्र बिंदु, what you call the pivot of gravitational force, और चारों तरफ जो सामुद्रिक बेल्ट है ये कर्क राशि है। यानी इस राशि के जातक धन भाव को पूरित करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, अपितु पूर्ववर्ती कार्य ही उनके निरंतरता को लिए हुए अपेक्षित परिणामों को ग्रहण ही नहीं करते, अपितु संग्रहण एवं संचयी अवस्था भी कालांतर में प्राप्त होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, नवंबर, दिसंबर एंड सितंबर। त्रिपाठी जी, आगे हम जानना चाहेंगे कर्क राशि वालों के लिए 2016 में उनके संबंध कैसे रहेंगे? अब वैवाहिक स्थितियों में वैवाहिक स्थितियों का तथा वैवाहिक स्थितियों में मधुरता का एवं
संबंधों में कटुता, तिक्तता, अम्लता जैसे विषम कारक कार्यों के समीक्षात्मक मूल्यांकन करता हुआ इस राशि का जातक मधुरता से और अविस्मरणीय संकेतों तथा अतीत की विस्मृत यादगारों को इतिहास के रूप में या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर संबंधों के आधार पर भी प्रवीणता, निपुणता और लक्ष्य प्राप्ति में एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करता है वर्ष पर्यंत। उन्नति के हिसाब से कैसा रहेगा 2016 कर्क राशि के जातकों के लिए? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब सर्वोत्तम ऊंचाई यानी एकादश भाव का स्पर्श करता है ये कन्या से यानी विश्व की स्थिति से, तो डेफिनेटली इस राशि का जातक कैरियर के लिए अपने कार्यों में छलांग तो लगाएगा, लेकिन सुनामी की तरह महीने की पूर्णमासी या शुक्ल पक्ष, इन जब भी महीने का 15 दिन रहेगा इसमें लगेगा कि डाउनफॉल, लेकिन कृष्ण पक्ष में फिर लगेगा कि एकदम से उत्कर्ष। ऐसी परिस्थितियों का सृजन देखा जाता है वर्ष। तो त्रिपाठी जी, आपने आज हमें बताया कि मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए 2016 कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा उनका आने वाला साल। इन सभी जानकारियों के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में एक और छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आचार्य राजेश जी से कि 12 महीनों के अनुसार कैसा रहेगा आपका आने वाला साल। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारी खास प्रस्तुति राशिफल 2016। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। और अब समय है कि हम जुड़े ज्योतिषाचार्य राजेश जी से और जानें कि माह के अनुसार कैसा रहेगा आपका राशिफल। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथुन राशि के जातकों का जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा। जनवरी के महीने में भाग्योदय का भी महीना है। इस महीने में गणेश जी की आराधना करना, गणेश जियों को लड्डू या मोदकों का भोग लगाना। गणेश जियों मैंने इसलिए कहा कि 5 गणेश जी यदि आपके शहर में हैं तो वहाँ पर जाकर एक दिन लड्डू जरूर चढ़ाएं। फरवरी के महीने को देखा जाए तो निश्चित रूप से ये अच्छी फलित होने वाला महीना। सूर्य की विशेष कृपा है। जब सूर्य की कृपा होती है तो प्रमोशन भी होता है, आर्थिक स्थिति में सुधार भी होता है, स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार होता है। ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा सूर्य की आराधना के लिए फरवरी के महीने में। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन ही पीले चावल बांट देना चाहिए ताकि सूर्य का दोष ही समाप्त हो जाए। फरवरी का महीना है और 16 फरवरी को आप सूर्य को अर्घ्य भी दें और तिल गुड़ के लड्डू भी बांटें। ऐसा करने से फरवरी का महीना बहुत अच्छा होगा। मार्च के महीने को देखा जाए, स्थायी संपत्ति के इसमें कुछ योग बनते हैं। दूर दराज की यात्राओं के योग बनते हैं। यात्राएं आपकी सुखद होंगी। कुछ प्रमोशन की स्थिति भी इस समय बन सकती है। मार्च के महीने में शुभ प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना जरूर करें। अब आगे बढ़ें और बात करें अप्रैल, मई और जून की। तो ये तिमाही उनके लिए कैसी जाएगी। अप्रैल के महीने को देखा जाए तो नवरात्रि का यह समय मार्च और अप्रैल का रहता है। इस समय नवरात्रि की आपको आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के समय में माता की पूजन करने के बाद कलावा धारण करना चाहिए। यह कलावा वर्ष भर बंधा रहना चाहिए। यह आपके लिए शुभ होगा। मई के महीने को देखा जाए तो मई के महीने में गुरु की विशेष कृपा है। बुध और गुरु की कृपा यदि मिथुन राशि पर हो जाती है तो तरक्की बहुत अच्छी होती है। इस समय में थोड़ी सी सावधानी सिर्फ इस बात की रखनी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे उतना काम नहीं होगा, तो थोड़ा सा सोच में कंट्रोल करें, वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा दें। यह महीना आपका बहुत अच्छा होगा। और इस मई के महीने में विशेष रूप से गाय की सेवा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि कहीं गाय मिल जाए आप उसकी पूजन करें, आरती करें, लड्डू का उसको प्रसाद खिलाएं और उसके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से शुक्र, सूर्य और चंद्र, इन तीनों ग्रहों के दोष एक ही दिन में एक साथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा करने से बहुत अच्छा मई का महीना आपका व्यतीत होगा। जून के महीने को देखते हैं। जून का महीना वैसे तो अच्छा ही आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस समय में आपको प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बुकिंग करने में थोड़ी सी आप सावधानी रखें
और जो भी काम आप कर रहे हैं वैधानिक रूप से वह कार्य सही हो, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जून के महीने में कानूनी दांवों पे थोड़े से उलझ सकते हैं। और जून का महीना आपका सही जाए, इसके लिए कोर्ट के किनारे बैठे हुए भिखारियों को सिक्के जरूर दें, आपका भाग्योदय होगा। अब बात करें अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो ये 3 महीने उनके लिए कैसे रहने वाले हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपकी प्रतिष्ठा के महीने हैं। आपके ऊपर ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप समझेंगे कि अब ये कार्य संपन्न ही नहीं होगा, डर के कारण आप उसको लेने से भी घबराएंगे। इसके विपरीत यदि आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो विजय श्री की प्राप्ति सुनिश्चित है। जुलाई के महीने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अगस्त के महीने में परिणाम आएगा जो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि वाला होगा। जुलाई का महीना बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाए, उसके लिए आप लाल रंग का रुमाल इस्तेमाल करें। पिंक कलर का हो तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा लाल रंग का रुमाल आप इस्तेमाल पूरे माह कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगस्त के महीने को देखा जाए तो ये महीना वैसे तो ठीक रहेगा आपका, लेकिन फिर भी कुछ यात्राओं के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस समय में स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी बुध इस समय कमज़ोर रहेंगे, पेट से संबंधित शिकायत हो सकती हैं, यात्राओं में पानी के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा पानी पीने में भी सावधानी रखें। सितंबर के महीने को देखा जाए तो ये महीना वापस तरक्की का महीना है, कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे। कुछ शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे होंगे तो इस समय में वह परास्त हो जाएंगे। सितंबर का महीना बहुत अच्छे से व्यतीत हो, उसके लिए हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। और अब अगर हम बात करें वर्ष के अंतिम 3 माह की, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो ये 3 महीने मिथुन राशि के जातकों के कैसे रहेंगे? मिथुन राशि का अच्छा महीना होता है। इस समय से धन के योग खुल जाते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाता है, पारिवारिक परिस्थिति अनुकूल हो जाती हैं। तो अक्टूबर के महीने में ही सबसे पहले कुछ सफलताएं पारिवारिक जीवन को लेकर होंगी। अक्टूबर का महीना आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो, सूर्य का अच्छे से आपके ऊपर प्रभाव रहे, इसलिए गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का दान जरूर करें। नवंबर के महीने को देखा जाए तो ये माह आपका अच्छा माह है, तरक्की का महीना है। कुछ परिस्थितियाँ फेवर में रहेंगी, थोड़ी सी विपरीत रहेंगी। जो विपरीत रहेंगी उसका सामना आप डट कर करें। किसी प्रकार की कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जो आपको परास्त कर सके। थोड़ा सा धैर्य धारण इस समय करना होगा, और इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। तो नवंबर के महीने में या तो आप हनुमान चालीसा करें या घर में आप सुंदरकांड का पाठ करा लें, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तो दिसंबर के महीने को देखा जाए तो इस वर्ष का दिसंबर पिछले 5 वर्षों की तुलना में सबसे अच्छा होगा, और इस महीने को और भी अच्छा बनाने के लिए 5 कन्याओं का उनके लिए भोजन माह के प्रथम सप्ताह में ही करा दिया जाए। अब अगर हम बात करें कर्क राशि की, तो उनके लिए पहले 3 माह यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च कैसे रहेंगे 2016 में, साथ ही साथ उनको क्या उपाय करने चाहिए ये भी बताएं। कर्क राशि वाले व्यक्ति के इस वर्ष को देखा जाए तो थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। मात्र मार्च तक ग्रहण योग से आपकी शुरुआत हो रही है। जो मार्च में सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसके बाद से आपका दिन बहुत अच्छे होंगे। तो 3 महीने इस वर्ष में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, जनवरी, फरवरी और मार्च में, आधे मार्च तक के लिए। जनवरी में सबसे पहला काम आपको करना चाहिए 1.25 किलो गुड़ और तिल के लड्डू नदी के किनारे बैठे हुए भिखारियों को बांट देना चाहिए। नदी, तालाब, कुएं के आसपास कोई भिखारी बैठा हो उसे आप बांट दें। ऐसा करने से आपका दोष जनवरी का तो समाप्त होगा। फरवरी के महीने के दोष को दूर करने के लिए बसंत पंचमी के दिन पीले चावल बांटें, उससे फरवरी का दोष दूर होगा। मार्च के दोष को दूर करने के लिए जलती हुई होली में चावल की 1 कटोरी खीर बनाकर समर्पित करें। ऐसे जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने आपके अच्छे हो जाएंगे, इसमें कोई दोष नहीं रहेगा, और मार्च के बाद आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्रैल, मई और जून की। तो ये तिमाही कैसी जाएगी कर्क राशि के जातकों की? इन 3 महीने को देखा जाए तो अप्रैल का महीना तो आपका बहुत अच्छा है, प्रमोशन वाला है, परिस्थितियों को बेहतर करने वाला है, स्वास्थ्य में सुधार करने वाला है। इस माह शिव जी की आराधना करने से अच्छे फल मिलेंगे। मई के महीने को देखा जाए तो मई का महीना विशेष रूप से गुरु प्रभावित महीना है, चंद्र प्रभावित महीना है और शनि प्रभावित महीना है। तो कुल मिलाकर आपका न्याय भी आपके पक्ष में होगा, अच्छे लोगों से मिलना जुलना भी होगा, और ऊपर वाले की कृपा, पूर्वजों की कृपा चंद्र के कारण आपके ऊपर बरसेगी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और इस समय में यदि हो सके अमावस्या के दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दें या 11 भिखारियों को भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।
जून का महीना देखा जाए, ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी यात्रा होगी, यात्रा सुखद होगी, याददाश्त वाली होगी, पहाड़ी क्षेत्रों की होगी। ऐसी यात्रा होगी जो 10 वर्ष से आप करने का मन बना रहे थे, वह यात्रा इस जून में संपन्न होगी। तो जून के प्रथम सप्ताह में ही जहां आपको यात्रा करनी है, उनके नाम का श्रीफल एक किसी भी मंदिर में भेंट कर दें, आपकी यात्रा सुखमय होगी। ये तो बात हो गई पहले 6 माह की। अब अगर हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर कैसा जाएगा, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा टफ समय होता है, लेकिन इस वर्ष यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा। मात्र इसमें जुलाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर ना आ जाएं। इसमें थोड़ा सा लीगली मैटर देख लें, नियम से चलें, किसी भी बात का उल्लंघन ना करें, इसका थोड़ा ध्यान रखें जुलाई के महीने में। और इस दोष की निवृत्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ कराएं। अगस्त का महीना देखा जाए, अगस्त का महीना वैसे आपका इस वर्ष ठीक महीना है। स्थायी संपत्ति की व्यवस्था होगी, भूमि, भवन, वाहन के सुख मिलेंगे, कुछ अच्छी यात्रा होगी। और अगस्त के महीने को सही करने के लिए किसी भी टेकरी के मंदिर में जाएं और वहां जाकर भंडारा करा दें, या कोई भंडारा चल रहा हो तो वहां मीठी वस्तुओं का दान कर दें। बूंदी बनवा सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, यह शुभ होगा। सितंबर का महीना तो बहुत अच्छा महीना है, आपको अच्छे रूप से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और 2-3 महीने में जो काम रुके थे, सितंबर में वह कार्य संपन्न होंगे। इसमें आपकी माता जी का बड़ा योगदान होगा। तो इस समय में माता तुल्य महिलाओं के चरण स्पर्श भी करें, उनसे आशीर्वाद भी लें और उन्हें वस्त्र भी भेंट करें, बहुत अच्छा होगा। अब अगर हम बात करें अंतिम 3 माह की, तो आने वाले साल यानी कि साल 2016 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, बताएं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस समय में स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना होगा, विशेष रूप से आपके परिजनों का और माता पिता का, इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी आर्थिक स्थिति अक्टूबर में भी अच्छी है, नवंबर में भी अच्छी है और दिसंबर में भी अच्छी है। रुके कार्य अक्टूबर में भी होंगे और दिसंबर में भी होंगे, वहाँ नवंबर थोड़ा सा आपका कमज़ोर रहेगा। तो अक्टूबर में प्रभाव आपके ऊपर बहुत सही बना रहे, इसके लिए भगवान शिव जी की आराधना करें। नवंबर में प्रभाव बहुत अच्छा बना रहे, इसके लिए आप अपने इष्ट देव की आराधना करें। और दिसंबर में आपके लिए बहुत अच्छा बना रहे, इसके लिए आप एक कथा का पाठ करें या सत्यनारायण भगवान की कथा करा लें, घर में कोई एक धार्मिक अनुष्ठान कर लें और 10 लोगों से अधिक लोगों को भोजन करा दें, आपका वर्ष मंगलमय होगा। मास के अनुसार कैसा रहेगा मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए, इस सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल हम आपको बताएंगे कि सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का आने वाला साल उनके लिए क्या नई सौगातें लेकर आएगा। हमारे आज के इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।